अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी आलू लच्छा पकोड़ा बनाने की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। इसको फ्राई करने के बाद अगर आप काफ़ी देर के लिए भी रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो चलिए मज़ेदार से क्रिस्पी आलू लच्छा पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने आलू की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर 3 पाव मैंने आलू लिए हैं। सबसे पहले इनको वॉश कर लिया था। अब यहाँ पर देखें हमने कटर की मदद से तमाम आलू के छिलके इस तरीके से उतार लेने हैं। आप छुरी से भी उतार सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक स्लाइस में हमने इसको कट कर लेने हैं। आप कटर से भी काट सकते हैं लेकिन छुरी से भी आसानी के साथ इसके स्लाइस इस तरीके से काट लेंगे। अब देखें तमाम पीसीज इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर देखें एक जैसे हमने बिल्कुल आलू के स्लाइस कट कर लिए हैं। अब इसको कटिंग करने का तरीका ये है कि 2 से 3 स्लाइस एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद इस तरह से छुरी की मदद से थोड़े थोड़े फासले पर बिल्कुल बारीक इसके हम स्ट्रिप्स काट लेंगे। ये बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से आपने इसकी खूबसूरती से कटिंग कर लेनी है। देखिए यहाँ पर तमाम पीसीस हम इसी तरह से कट कर लेंगे। अब तमाम कटे हुए आलू को हम डाल देंगे इस तरह से बाउल में और यहाँ पर पानी से हमने इसको वॉश कर लेना है क्योंकि इसमें नमकीन स्टार्च होता है तो उसको हमने निकाल लेना है। खुले पानी में 3 से 4 बार धोने के बाद इसको हमने आलू को ड्राई कर लिया था किचन टॉवल से। अब हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच साबुत ज़ीरा, इसके साथ ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए लहसुन पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच, चाट मसाला 1/4 चम्मच, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। आप साबुत धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 4 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। ये डालने के बाद यहाँ पर मेरे पास है आधा कप बेसन। यहाँ पर देखें पहले 4 चम्मच बेसन मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी इस तरह से। ये डालने के बाद अब यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि जब हम देखें इस तरह से तमाम मसाले डालकर इसको मिक्स करेंगे ना तो थोड़ी देर बाद आलू पानी छोड़ देंगे, तो आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। और इस तरह से देखें इस तरह से पकोड़े की शेप देकर इस तरह से लच्छों को इकट्ठा करके आपने पैन में ऑयल को गर्म करने के बाद इस तरह से डाल देने हैं और इस तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इनको आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है। फ़ौरन से आपने साइड नहीं चेंज करनी। तो देखिए एक साइड से कलर आने के बाद हमने इनकी साइड को चेंज कर दिया था। आप दूसरी साइड से भी अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। इस आलू लच्छा पकोड़े की सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम इनको फ्राई कर लेते हैं तो इनमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं होता और काफ़ी देर भी रखें ना तो ये नरम नहीं पड़ते, क्रिस्पी ही रहते हैं। तो देखें ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गया है। अब तमाम ये आलू के क्रिस्पी लच्छा पकोड़े निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आप इस तरह से बनाकर मज़ेदार सी चटनियों के साथ आप इनको सर्व करें, केचप के साथ, रायते के साथ और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। इन तमाम चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची ये आलू के क्रिस्पी लच्छा पकोड़ा बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।